दलित अल्पसंख्यक और जो आरक्षण कहाँ गए फिर? सबर में जो गरीब टाइप है वो भी है। मैं गोसाईगंज विधानसभा में मैं प्रथम से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ। अरे जेल में फिर छूटे हैं। मतलब पढ़े लिखे वाले जेल में जाए, अनपढ़ ठीक। अरे जब अनपढ़ जाहिल वहाँ बैठे हैं तो जाएंगे ही पढ़े लिखे वाले जेल। मतलब अनपढ़ लोग पढ़े जी की तो कभी सत्ता में रहे नहीं थे पिछले, अब भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, अब की बार वो सांसद बनेंगे। मोदी राम मंदिर बनवा दिए, जो 500 साल से हमारे सनातन धर्म हमारे हिंदू लोग उसका इंतजार कर रहे थे। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बन गया मंदिर का, कोई अस्तित्व नहीं रह गया। जो बन गया तो उसका काम खत्म हो गया। कष्ट तो कह नहीं है, लेकिन बन गया तो उसका काम। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री का अनपढ़ गवार जाहिल और तड़ी पार नहीं बनेगा हमारे साथ। पढ़े लिखे तो अरविंद केजरीवाल भी हैं। शादी की नौबत इसलिए नहीं आ रही, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। तो इस बार नौकरी की वजह से लड़के रणवे रह जाएंगे। सुनिए, तुम्हें पूरा सरकार मोदी जी के चेहरे पे 400 पार ले आने वाले हैं कि ईवीएम के दम पे ले? ना मोदी जी की तो मैं स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र में, गोसाईगंज विधानसभा लगती है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग हैं। 25 तारीख को छठे सत्र में यहाँ पर चुनाव होना है। रितेश पांडे हैं, भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं। इसके पहले वही सांसद थे अम्बेडकर नगर सीट से जो कि बसपा की तरफ से थे, और विपक्ष की तरफ से खड़े हुए हैं लालजी वर्मा जी। आइए जानते हैं यहाँ पर कि विधानसभा गोसाईगंज क्षेत्र में अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र को लेकर क्या है माहौल, क्योंकि अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें हम हैं गोसाईगंज विधानसभा में। प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं अभय सिंह जी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू पहलवान है। मैं गोसाईगंज विधानसभा में मैं प्रथम से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ। जी, किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से। ये बताइए कि आपके संसदीय क्षेत्र में रितेश पांडे जो है भाजपा की तरफ से है और लालजी वर्मा जी हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। जी। कितना टक्कर दे रहे हैं आप लोग अपोजिशन को? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नारा दिया है 400 पार का, उनके नेतृत्व में, और हमारे यशस्वी जो प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में, और हमारे इस गोसाईगंज विधानसभा में अभी बहुत जल्द ही जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं उनके परिवार के आने से, जी अभय सिंह के पिताजी आदरणीय भगवान बख्श सिंह जी और उनकी पत्नी डॉक्टर सरिता सिंह जी के आ जाने से गोसाईगंज विधानसभा ही नहीं पूरे जनपद फैजाबाद और अम्बेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी को वो मजबूती मिली है कि यहाँ पे दोनों जनपदों में किसी प्रत्याशी से कोई टक्कर नहीं है। अभय सिंह कब आ रहे हैं पार्टी में? आपके पार्टी में अभय सिंह? देखिए, ये बहुत बड़ा निर्णय है। ये तो आदरणीय विधायक जी ही जानेंगे उनको कब आना है, लेकिन उनके परिवार के आ जाने से हम लोग दोनों जनपदों में भारी बहुमत से जीत रहे हैं, कहीं कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा असहज नहीं होता कि दूसरी पार्टी से कभी वो रहते हैं, फिर दूसरी आपके पार्टी में आ जाते हैं, फिर लड़ते हैं, तो कार्यकर्ताओं में क्या भाव जाता है कि कैसे समर्थन? देखिए, जब देश के प्रति बात आती है तो पार्टी बहुत छोटी बात हो जाती है। हर व्यक्ति पहले देश को आगे रखता है, तो देश हित में जो भी नेता होगा, जब देश हित की बात आएगी, राष्ट्र की बात आएगी, तो पार्टी को पीछे छोड़ के वो राष्ट्र के साथ खड़ा होगा। तो हम लोग भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के हम लोग भी राष्ट्र के साथ खड़े हैं। हम लोग पार्टी को बहुत छोटा और राष्ट्र को बहुत बड़ा समझते हैं। राष्ट्र को बड़ा, पार्टी को छोटा ना? विचारधारा कोई मायने नहीं? विचारधारा मायने रखती है। जिस पार्टी की विचारधारा राष्ट्र के साथ होती है, देश के साथ जुड़ी होती है, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जुड़ी होती है, उसी विचारधारा के साथ हम लोग भी जुड़ते हैं। ये बताइए कि रितेश पांडे जी भाजपा की तरफ से है यहाँ पे, लालजी वर्मा जी उधर, कितना टक्कर दे पा रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर क्या लगता है रितेश पांडे फिर से भाजपा की तरफ से सांसद बन पाएंगे? सर्वप्रथम आपको ये बता दूं कि रितेश पांडे जी युवा चेहरा हैं, और जिस तरीके से उन्होंने सदन में अम्बेडकर नगर की मुद्दों को उन्होंने उठाया है, आप भी जानते हैं, आपका चैनल भी जानता है, मीडिया भी जानती है। एक युवा सांसद जिस तरीके से एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, जनता के बातों को संसद तक पहुंचाना। बहुत से सांसद आए गए, लेकिन इतनी बड़ी कड़ी में जो है कभी कोई पहुंचाया नहीं। और बात विपक्ष की है, आप विपक्ष की क्या बात करते हैं? जिस विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, वो विपक्ष क्या मैदान में लड़ेगा? मिल बैठ के बना लेंगे प्रधानमंत्री। अरे चोर मौसेरा भाई, वो क्या मिल बांट के करेंगे? एक तरफ प्रधान सेवक है, एक तरफ चोर मौसेरा भाई हैं, वो क्या बनाएंगे? राहुल गांधी को नहीं मानते क्या प्रधानमंत्री का चेहरा? ये मेरे मानने से क्या है, जब उन्होंने कोई चेहरा ही अभी तक जनता के बीच में नहीं दिया है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो वोट की जनता के बीच में क्या निर्णय लेगा और क्या दुख हल करेगा किसी का गरीबों का? अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र में क्या मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है और क्या सांसद जी ने पूरा किया है और क्या आप लोग चाहते हैं उनसे? बहुत सी
ज़रूरतें हैं, मूलभूत समस्याओं की, बहुत सी जनता की, युवा नौजवान की, किसानों की ज़रूरतें हैं। रही बात रितेश पांडे सांसद जी की, तो वो कभी सत्ता में रहे नहीं थे पिछले, अब भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, अब की बार वो सांसद बनेंगे। मोदी जी की अगर सरकार बनती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें जनता की, जनार्दन की, नौजवान किसान की समस्याओं को दूर करेंगे। क्या ऐसा लगता है कि जब कोई पार्टी केंद्र में हो और सत्ता प्रदेश में हो, जब उसका सांसद या विधायक सत्ता दल पार्टी से होता है तभी उस क्षेत्र का विकास होता है? आसान हो जाता है, क्योंकि जब सरकार आपकी होती है, आपकी सत्ता होती है, तो आपके अपने लोग वहाँ होते हैं सदन में, आपकी बातों को सुना जाता है, उसको अमल में लाया जाता है, अधिकारी उसी अनुरूप से काम करते हैं। सत्ता में रहने का ये फ़ायदा है, और सत्ता के विपक्ष में रहने पे बहुत सी समस्याएं फाइलों में दबी रह जाती हैं जिनका कोई निस्तारण नहीं। बताइए, आप मोदी जी की गारंटी एक चल रही है, इधर एक राहुल जी की गारंटी चल रही है, वो 1 लाख रुपया देंगे, इंटर्नशिप करवाएंगे तो फ्री में करवाएंगे, उसका सर्टिफिकेट फ्री में देंगे। इधर मोदी जी की गारंटी चल रही है कि देश को 47 तक आज़ाद विकसित बनाना। क्या आपको किसकी गारंटी में दम दिख रहा है? हमको मोदी जी की गारंटी में दम दिख रहा है। उन्होंने विगत 10 सालों से, 5-5 साल से, जो आज तक 70 साल से नहीं हुआ, राम मंदिर बनवा दिए। जो 500 साल से हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में हम फिर से भगवा लहराएंगे, जय श्री राम नारे के साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे? या इसी नारे से, और सनातन धर्म को हम आगे करके, सर्वोपरि है वो हमारा धर्म है, हमारे भगवान को लाए हैं, हमारे राम को लाए हैं। जो 500 सालों से इतनी कुर्बानी दिए हैं हमारे हिंदू लोग, आज उनको साकार किए हैं। 370 हट गई है। जो ये हो रहा था कि आज तक वो विदेश की नीति है वो नहीं आएगा, लेकिन मोदी जी ने वो सब कुछ कर दिया जो किसी इतिहास के पन्ने में कभी साकार नहीं हो सका। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 में 79 सीटें हम जीतेंगे, मतलब गठबंधन जीत रही है, और 1 सीट जो है क्यूटो, इनडायरेक्ट रूप से क्यूटो बोल दिया बनारस को। तो क्या लगता है कि आप लोग 79 सीट पे हार रहे हैं अखिलेश यादव के कहने के अनुसार? वो सब बिला वजह की बात कर रहे हैं। मोदी जी की 400 पार, 400, हाँ 400 पार। कहाँ से लाएंगे 400 पार? 400 पार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा सरकार मोदी जी के चेहरे पे 400 पार ले आने वाले हैं कि ईवीएम के दम पे ले? ना मोदी जी ने राष्ट्र के, ईवीएम पे राष्ट्र की काम करेगा, जो ईवीएम को जो है ये लोग हैक कर ले रहे हैं, जो विकास की बात करेगा जनता उसके साथ। ईवीएम सही है? ईवीएम सब सही है। सिर्फ आरोप लगाते हैं। ना सब आरोप लगाते हैं। क्या सब आरोप? जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब नहीं होती है, और जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। जहाँ जीते वहाँ ईवीएम सही, जहाँ ये जीते वहाँ ईवीएम खराब हो गया। हाँ, ऐसा कहते हैं लोग। तो राहुल गांधी पे भरोसा नहीं? नहीं, राहुल गांधी पे कोई भरोसा नहीं है। 60 साल तक जब उनकी पार्टी ने देश के लिए जो आज हो रहा है, ये सारे लोग कहते हैं कि सरकार अपने घर से दे रही है, तो क्या सरकार जो आज अपने घर से नहीं दे रही है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, तो उस पैसे को वो आज तक क्यों नहीं दिए लोगों को? चाहे वो 6,000 रुपये किसान के लिए हो, और चाहे गैस पे सब्सिडी हो, चाहे जो कुछ हो, वो क्यों नहीं दे पाए? तो गैस सिलेंडर का दाम बहुत ज़्यादा हो गया, 1,000 रुपये लोग कहाँ हुआ है? 920 रुपये में पहले भी हमने खरीदा है सिलेंडर, कांग्रेस की सरकार में खरीदा है हमने सिलेंडर। लाइन नहीं लगानी पड़ती, घर पर आ जाता है। अब घर पे पहुंच जाता है सिलेंडर टाइम पे, वो भी हमको भी नहीं फ़ोन करना पड़ता, हमारी वाइफ फ़ोन करती है, हमारे बच्चे फ़ोन करते हैं, सिलेंडर घर पे पहुंच जाता है। हमको वो भी जिम्मेदारी हमको नहीं निभानी पड़ती थी। भैया हरिवंश लाल वर्मा जी, तो वर्मा जी खड़े हैं, लाल जी वर्मा जी। कितना वर्मा जी से नहीं मतलब है, मतलब ये है अब मंदिर तो बन गया, मंदिर का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया। जो बन गया तो उसका काम खत्म हो गया। मंदिर का अस्तित्व तो कहे नहीं है, लेकिन बन गया तो उसका काम खत्म हुआ। अब हम लोग उसमें पूजा करेंगे, ठीक। अब मामला है हम लोगों के गांव के लगभग 15 साल से जो लड़के फैजाबाद, इलाहाबाद जाकर के तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य का सवाल है। यहाँ तक उनको रोजगार की बात नहीं, उनको इस तरीके से ले आ रहे हैं इस सरकार वाले कि जिस तरीके से वो लोग शादी नहीं किए हैं, उस तरीके से इन लोगों की शादी की नौबत नहीं आ रही है। शादी की नौबत इसलिए नहीं आ रही, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। तो इस बार नौकरी की वजह से लड़के रड़ुए रह जाएंगे। सुनिए इस बार जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवान सत्ता की ओर देते, और सारे नौजवान माननीय लालजी वर्मा, शेरे पूर्वांचल लालजी वर्मा के साथ हैं। और इस बार
अंबेडकर नगर में ऐसा कोई प्रत्याशी जीता नहीं होगा अब तक जितनी अच्छी संख्या से जो है जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम एक सीट छोड़कर सारी सीट एक जीतेंगे। सीट काहे छोड़ रहे हो भाई? एक सीट वो लड़ाई में है, उसको भी जीता जाएगा। अच्छा, एक कौन सा? क्यों? जिस तरीके आप लोग सपना देख रहे हैं उसी तरीके से हम लोग। बनारस वाली सीट की बात कर रहे हैं ना? बनारस वाली मतलब? जी जी, तो उसमें काहे कमजोर पड़ रहे हैं भाई? उसमें लड़ा जा रहा है, वो क्यूटो पर है, वो देखा जाएगा। उसमें तो आपके गठबंधन वाले अजय राय जी लड़ रहे हैं, तो जीता जाएगा। अच्छा राय। अच्छा हाँ, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आपके पास एक चेहरे, तो हमारे अलग, पास हजारों चेहरे हैं। मतलब सारे चेहरे हैं और क्या? हर साल नया प्रधानमंत्री? हर साल नहीं, चुना जाएगा जो अच्छा होगा, बेहतर होगा। पढ़ा लिखा मंत्री बने, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री का अनपढ़ गवार जाहिल और तड़ी पार नहीं बनेगा हमारे साथ। पढ़े लिखे तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, तो वो मुख्यमंत्री हैं, तो जेल में हैं, वो तो जेल में पहुंचा दिए। अरे जेल में है फिर छूटे हैं। मतलब पढ़े लिखे वाले जेल में जाए, अनपढ़े ठीक? अरे जब अनपढ़ जाहिल वहाँ बैठे हैं तो जाएंगे ही पढ़े लिखे वाले जेल। मतलब अनपढ़ लोग पढ़े लिखे को जेल भेज दे रहे हैं? बिल्कुल भेज दे रहे हैं। बहुत सही बात कर रहे हैं। हाँ भैया, क्या कर रहे हैं? किसान आदमी है, कुछ मिल रहा है कि नहीं पैसा? बोल ना पाई ब्याज बोल बोलोगे यार। 6,000 पार है कि नहीं बताइए? हम खड़े हैं। हाँ पाओ हाँ खुश हो कि नहीं सरकार? बिल्कुल खुश ये और कुछ चाहिए? अरे चाहे तो और कुछ मिले तो लेवे करवा हम का। अच्छा ये बताओ, 6,000 पे खुश हो कि ये कहा था 8,500 मिले? क्या पे खुश हो? कौन है खुश रहा? ये चुनावी जुमला है केवल, ये लोग सिर्फ झूठे ही बोलते, विपक्ष वाले हमेशा झूठे ही बोलते हैं। अपने हिसाब से 8,500 हर महिला को मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, बिजली मुक्त होगा, शिक्षा बेहतर होगी, रोजगार 30 लाख केंद्र की रोजगार बची है उसको निकाला जाएगा, और किसान कर्ज माफ़ी, ये लोग पूंजीपति का कर्ज माफ़ी किया है, हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। ये हमारे घोषणा पत्र में है। अच्छा, आप लोग एक चुनाव पे लड़ रहे हैं, एक आप लोग सिर्फ पीडीए के नारे पे लड़ रहे हैं, पीडीए नारा लगाया, तो आपके सारा दलित अल्पसंख्यक और जो सवर्ण कहाँ गए? फिर सवर्ण में जो गरीब टाइप है वो भी हमारे साथ है। EWS का विरोध तो आप ही लोग किए थे ना? नहीं, कोई नहीं किया था। नहीं, संसद में किया था। EWS का आप मतलब समझते हैं? इकोनॉमिक भी कर सकते हैं। EW का मतलब ये होता है 10%, उसमें DM तक नहीं आते हैं। वो गरीब हैं, वो गरीब हैं। अच्छा ये बताइए, वो गरीब लोग हैं। अच्छा, लालू जी कहे थे अभी आप ही के गठबंधन में है कि मुस्लिम आरक्षण देंगे, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता? बिल्कुल, जिस तरफ DSW दिया जा रहा है बिल्कुल मिलना चाहिए। और क्या? तो कर्नाटक में तो आपके OBC ही से तो काट के दिए हैं, आप लोग कटवाने को तैयार हैं अपने खाते से? क्या वो भी आरक्षण नहीं, जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हुआ है यहाँ भी होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सा है उसको उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। ये